जय हिंद स्टूडेंट्स। तो की हाल चाल है आप लोग को स्वागत है S3 एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने विद्युत इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को बहुत ही डिटेल में पढ़ रखा है थ्योरी वाइज। अब है बारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने को, जो आपको एग्जाम्स के लिए भी आई है। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। मेरे साथ आप लोग भी अपने कॉपी पे ये क्वेश्चंस को बनाओ और ये पता करना है कि 10 में आपको कितना सही होता है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए आपको दिया जाएगा 10 सेकेंड का टाइम। शुरू करते हैं। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ कह रहा, जब कांच को छड़ को रेशम से क्या करते हैं, रगड़ते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, रफ करते हैं, तो कांच के छड़ पे क्या उत्पन्न होता है? ऋणावेशित, धनावेशित, उदासीन, पहले ऋणावेशित और फिर धनावेशित। ये होता है पॉजिटिव। कांच के छड़ पे किस तरह के चार्ज क्रिएट होता है? पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो पहला के आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। किसी विद्युत चालक का संपूर्ण आवेश उसके आंतरिक पृष्ठ पे होते हैं, बाहरी पृष्ठ पे होते हैं, कुछ आंतरिक व कुछ बाहरी पृष्ठ पे होते हैं, सभी सत्य हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसमें कंसेप्ट है कि ये सिलेंड्रिकल कोई वायर है, कोई तार है या कोई पाइप है, तो आप यहाँ पे करंट क्या करोगे, सप्लाई करोगे ना, तो इसके अंदर ना करंट नहीं होगा। इसके जो है आउटर मोस्ट सरफेस पे ही करंट जाएगा, आउटर मोस्ट सरफेस पे ही करंट जाएगा। इस घटना को कहते हैं स्किन इफेक्ट। तो करंट कहाँ से होगा? बाहरी सतह पर ही फ्लो होगा, बाहरी पृष्ठ पे ही क्या करेगा, प्रवाहित होगा। ठीक है, देख लीजिए, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन आप मैंने बता रखा है, बता दिया, तो आप यहाँ से सीख लीजिए। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल संबंधित है। फिर इसमें समझाना पड़ेगा। कह रहा है दो विद्युत आवेश है। सपोज कीजिए यहाँ पे एक Q1 है चार्ज और यहाँ पे क्या है, Q2 चार्ज है, और इसके जो बीच की दूरी है D है। इसके बीच की दूरी क्या है? D है। तो ये Q1 Q2 क्या करेगा, एक दूसरे पर एक फोर्स लगाएगा, बल लगाएगा। वो बल के मान कितना होता है उसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो चलिए कैलकुलेट करके दिखाते हैं। एफ जो होता है ना, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 और Q2 के, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके बीच के दूरी के स्क्वायर के। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के, और एफ जो है, जो बल है लग रहा है Q1 और Q2 पर, उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये क्या है, इसको और सॉर्ट आउट कीजिए तो आप लिखिएगा F इज इक्वल टू म्यू Q1 Q2 अब बट्टा में डी स्क्वायर या आर स्क्वायर। डिस्टेंस को जब आप डी कंसीडर करो या आर कंसीडर करो तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर? तो ये बात है। तो ये नियम कौन दिया था? तो कूलॉम साहब नियम दिए थे। इस नियम को क्या कहते हैं? कूलॉम्स के नियम कहते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान कितना हो जाएगा? सर जी, ये हो जाएगा 4 गुना। अभी बताए हैं, फिर से बता देते हैं। जो एफ होता है ना, एफ ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है 1/d के स्क्वायर के, d के स्क्वायर के मतलब दूरी के। अब दूरी ही आधा कर दो, दूरी आधा कर दो मतलब d बटे कितना कर दो, 2 कर दो, और इसका स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, d स्क्वायर बट्टा में 4, d स्क्वायर बट्टा में 4। तो बल क्या हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। बल क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगला देखते हैं। समान आवेश आकर्षण होता है, असंजन होता है, प्रतिकर्षण होता है और संजयन होता है, संसर्जन होता है। इसमें आवेश के प्रॉपर्टी कह रहा है। आवेश के प्रॉपर्टी क्या होता है सर जी? तो समझाते हैं। लाइक चार्ज समान आवेश एक दूसरे को क्या करता है, रिपल्सन करता है, रिपेल करता है, विकर्षण करता है, जबकि असमान चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो में बोल रहा है समान आवेश में होता है, क्या होगा,
विकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा? आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, देखते रहिएगा कि जब एबोनाइट के क्षार को क्या करते हैं हम लोग? बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं। जब एबोनाइट के क्षार को बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट के क्षार पे उत्पन्न होता है। ऑप्शन देख रहे हैं, देख लीजिए आप लोग। तो ये होता है ऋण आवेशित हो जाता है। एबोनाइट के क्षार कैसा हो जाता है? ऋण आवेशित हो जाता है। एक्सप्लेनेशन है नीचे, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? देखिए जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें चार्ज का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है या चार्ज जो ट्रांसफ़र करता है वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू पॉजिट्रॉन, ड्यू टू प्रोटॉन और ड्यू टू न्यूट्रॉन। किसकी वजह से होता है उसको कह रहा है पता करने के लिए। तो हम जानते हैं किसी भी बॉडी में, किसी वस्तु में न्यूक्लियस में रहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, लेकिन उसके आउटर मोस्ट सरफेस में उसको क्या कहते हैं? कक्षा या ऑर्बिट। तो ऑर्बिट में निकामा की तरह घूम रहा होता है कौन? इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आप ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? और साथ ही इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और प्रोटॉन पर चार्ज होता है 1.6 × +19 कूलम। इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज किया था गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की खोज किया है कौन? जेम्स चैडविक, और न्यूक्लियस के रदरफोर्ड ने। तो ये कंसेप्ट है कुछ, इसके साथ ही सीखते रहिएगा। आप कार से कहीं जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली है तो सुरक्षित रहने के लिए, देखिए ये अभी जस्ट बताए थे शायद क्वेश्चन नंबर 4 में कि ये ना सिलेंड्रिकल पाइप है। सिलेंड्रिकल क्या है? पाइप है। इसमें यदि आप करंट यहाँ से सप्लाई कराओगे ना तो इसके अंदर ना करंट क्या करेगा? नहीं उत्पन्न होगा। इसका विद्युतीय क्षेत्र ना बाहर रहता है, यहाँ पे रहता है। आप अंदर ना काठ के कुर्सी लगा के बैठ जाओ, एक ऐसा पाइप की व्यवस्था कर दो जिसके चारों तरफ मेटालिक बॉडी है, उसमें क्या करो? करंट के सप्लाई दे दो और आप कुर्सी पर ना बैठ जाओ, पैर को ऊपर रख के कुर्सी पर बैठ जाओ और यहाँ से देखना है कि आपका बॉडी ना इस लोहा वाला पार्ट में टच नहीं करता हो। तो कितना भी अमाउंट में करंट क्या करे, हम इसे फ्लो करवाए तो उस पर बहुत ज़्यादा आपको कोई खतरा नहीं होने को है। तो क्वेश्चन में है कि आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली है तो सुरक्षित होने के लिए क्या करेंगे? कार की खिड़की बंद कर लेंगे, कार की खिड़कियाँ खोल देंगे, कार से उतरने पर नीचे बैठ जाएंगे, कार के ऊपर बैठ जाएंगे। सर जी, कार की खिड़की बंद कर लेंगे और चुपचाप सीट पे पैर उठा के बैठ जाएंगे। तो ये आंसर ये सही है। अगला देखिए, दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाले बल की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह नियम है, देखिए ये नियम हम पहले ही बता चुके हैं। ये नियम किनका है? कूलम के नियम है। अब लास्ट में आप लोग को एक सरप्राइज मिलेगा, स्माइली या सैड। ठीक है, क्वेश्चन यदि 10 में 10 सही हो जा रहा है आप लोग को तो बहुत अच्छा से स्माइल मिलेगा आप लोग को। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य द्वारा मापा जाता है उन बिंदुओं के बीच। देखिए ये तो सिंपल सी है, विभवांतर का फॉर्मूला है सर जी। ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो काम करना होता है उसी को क्या बोलते हैं? हम वर्क बोलते हैं, और उसको क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, तो कैसा रहा? स्माइलिंग देखना चाहेंगे आप लोग? चलिए दिखाता हूँ मैं स्माइलिंग। ये रहा। तो कमेंट कीजिए कि आप लोगों को कितना सही हुआ। यदि अच्छा वीडियो लग रहा हो तो कमेंट कीजिए और मैं इसी तरह आगे वीडियो बनाता रहूँगा। आपका लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।